हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये कह रहा है द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स एंड y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ऑन द इंटरवल 0 to पाई इज। तो काफ़ी इजी सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। लेट अस बिगिन विद द सोल्यूशन। तो हम लोग सबसे पहले अगर y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स को कंसिडर करते हैं तो देखो, बाहर कॉस इनवर्स है और अंदर साइन है। अगर बाहर वाला साइन इनवर्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे ना तो थोड़ा हमारे लिए इंटरप्रिटेशन इजी हो जाएगा। तो बाय यूजिंग अ सिंपल आइडेंटिटी हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो अब ये हमारा फंक्शन थोड़ा इजी हो जाता है रिलेटिवली। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस ड्रॉ अ एक्स एंड वाई एक्सिस। ये हमने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। पाई बाय 2 जो है ना, पाई बाय 2 ये कांस्टेंट है। तो लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ विच इज लाइक पाई बाय 2 डॉटेड लाइन से बना रहा हूं मैं। और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का कुछ आएगा इन द इंटरवल 0 to पाई। ये पॉइंट आ जाता है हमारा पाई बाय 2। नाउ ये अगर हम फर्स्ट फंक्शन को देखें तो अगर पाई बाय 2 में से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, पाई बाय 2 माइनस 0 विल बिकम पाई बाय 2 एंड इस पॉइंट पे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 विल बिकम 0। तो वैसे तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, बट दो फंक्शंस को हम ना अगर दोनों लीनियर हो तो हम बेसिक वे में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है ना, वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला फंक्शन। मैं एक काम करता हूँ, सारी चीज़ें हटा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये रेड वाली डॉटेड लाइन मैंने हटा दी और ये सारा कुछ हटा दिया, ये भी मैं हटा दे रहा हूँ। नाउ इफ़ यू बेसिकली ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये हो गया हमारा पहला फंक्शन। और दूसरा फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, जो कि हमने पहले से ही ड्रॉ कर रखा है। तो इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द एरिया एनक्लोज्ड बाय दीज टू ग्राफ्स फ्रॉम 0 to पाई, हम लोग इस रीजन की बात कर रहे हैं। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। तो अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस और लगाएंगे, नाउ दिस इज़ बेसिकली अ वेरी सिंपल डायग्राम जिसका एरिया हमको कैलकुलेट करना है। बट अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊँ ना एक लॉजिक लगा के, सो दैट यू कैन बी क्विक, तो द शेडेड एरिया इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ काइंड ऑफ, अगर मैं इस रीजन को देख लूँ तो दीज आर द डायगनल्स, सो द एरिया विल बी हाफ। तो इस पूरे रेक्टेंगल का हाफ एरिया इज़ द शेडेड एरिया। तो अगर हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमको चाहिए, सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का लेंथ है पाई और विड्थ है पाई बाय 2, तो ये आ जाता है पाई स्क्वायर बाय 4। नाउ बेसिकली देर इज़ अ कन्फ्यूजन हियर स्टूडेंट्स। समटाइम्स हमको क्या लगता है कि वी ओनली हैव टू फाइंड दिस एरिया। तो अगर सिर्फ ये मिडिल वाला एरिया हमको चाहिए, दिस विल बी हाफ ऑफ पाई स्क्वायर बाय 4, सो दिस विल बी इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 8। सो अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर शुड बी पाई स्क्वायर बाय 4, बट इट मैटर्स लाइक अगर हमें सिर्फ ये वाला एरिया पूछा गया है सो वी विल मार्क पाई स्क्वायर बाय 8। बट सिंस we have to find the area enclosed by these two curves from 0 to pi, I definitely feel कि pi square by 4 should be the correct answer. तो I hope students आपको ये question समझा होगा. Let me know if you have any confusion. So that is all in this video students.